जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने सीएम उमर अब्दुल्ला को 4 साल बाद ऐतिहासिक दरबार मूव परंपरा को फिर से शुरू करने के लिए बधाई दी है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया जिससे निश्चित रूप से जम्मू और कश्मीर दोनों की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोग, खासकर ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट इस दरबार मूव प्रथा के फिर से शुरू होने से बहुत खुश हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और बीजेपी पर उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार पर सिर्फ आरोप लगाने और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला बेरोजगारी जैसी सभी समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास पूरी पावर होनी चाहिए। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार को बिना किसी और देरी के तुरंत राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। कह सकते हैं उनको भरोसा है। और नगरोटा और बड़गाम की सीटों पे अभी भी सस्पेंस चल रहा है। बड़गाम पे उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि हम 24 घंटे में अपना कैंडिडेट देंगे, वो अपनी जगह। नगरोटा की सीट पे क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी? दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में होंगी। आप सबर रखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा से उठाएगी? आप सबर रखिए। वो तो कहते थे आप सबर रखिए, फैसला होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी और दोनों की सीटें जो हैं वो ये बाई एनुअल इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। उमर साहब तो कांग्रेस को हम आपको मिठाई खिलाएंगे उस दिन। थैंक यू। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। वहीं लेह में एपेक्स बॉडी ने शनिवार को निकाले जाने वाले मौन शांति मार्च को लोगों के ना पहुंचने की वजह से स्थगित कर दिया गया है। लेह में धारा 163 लागू होने की वजह से लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगी हुई है। इंटरनेट भी बंद है और स्कूल और बाजार भी बंद है। हालांकि एपेक्स बॉडी ने कई सदस्य संगाए नामगयाल चौक तक पहुंचने में कामयाब रहे, जहां से इस मार्च को शुरू होना था, लेकिन मार्च के लिए लोग नहीं पहुंच सके। एपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष शेरिंग दोर्जे ने दावा किया कि दोपहर बाद तक उनको नजरबंद रखा गया था। उन्होंने मांग की है कि लेह हिंसा की जांच करने वाली न्यायिक जांच की टीम में एक लद्दाखी सदस्य होना चाहिए। ये सबको मालूम है आज लेह में पीस मार्च होना था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने जगह जगह रिस्ट्रिक्शन डाल के, बैरिकेड डाल के, पुलिस डिप्लॉय करके किसी को जमा नहीं होने दिया। ये हम सब के लिए बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। हालांकि हमने ये मार्च जो है इसका नाम ही पीस मार्च रखा था और इसका कल्मिनेशन शांति स्तूपा में करने का मतलब ही ये पीसफुल है, इसको बताने के लिए हमने किया था। लेकिन हमारे कहने के बावजूद उन्होंने ये रैली नहीं करने दिया। ये बिल्कुल हम सब के लिए, लद्दाख वासियों के लिए बहुत दुखद बात है। और कुछ ब्लॉक्स हेडक्वार्टर पर अच्छी खासी लोगों ने इसमें शिरकत की और कुछ जगहों पर भी वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन लगा के लोगों को जमा नहीं होने दिया। और हमें सुनने में आया कि करगिल टाउन में बहुत अच्छा पीस मार्च हुआ। लोग बैरिकेड को तोड़ के पीस मार्च में हिस्सा लेने के लिए चले गए। सांबा में दिवाली फेस्टिवल के मद्देनजर प्रशासन की ओर से बाजारों में कीमतों और खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विजयपुर में एसडीएम की अगुवाई में अधिकारियों की टीम ने स्थानीय बाजारों का दौरा किया और दुकानों पर सामान की जांच और कीमतों की जानकारी ली। इस दौरान टीम ने मिठाई के सैंपल भी लिए। टीम ने दुकानदारों को निर्धारित दरों पर सामान बेचने और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मिठाई के सैंपल्स को फूड सेफ्टी विभाग के पास जांच के लिए भेज दिया जाएगा। सीज़न अभी आ रहा है, मार्केट में रश होता है, कई बार एडल्ट्रेटेड चीज़ें जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। उन चीज़ों को हम चेक कर सकें, उन चीज़ों पे अंकुश लगा सकें। मार्केट में रश होता है, उसके लिए जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है हमने गाड़ियों को, लोगों को सेंसिटाइज़ करने का आज हमने काम किया है। हमने पेनल्टी की जगह आज सेंसिटाइजेशन का लिया है, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है। इसमें जो है लोगों को जो है सेंसिटाइज़ करना और शॉपकीपर्स को भी सेंसिटाइज़ करने की बड़ी ज़रूरत है कि जो है अच्छा सामान बेचें और लोग मतलब सोसाइटी की तरफ जो है अच्छा बिहेवियर हमारा होना चाहिए। उधमपुर के बसंतगढ़ में पंचायत सिया मेहरी में सरकारी मिडिल स्कूल में हादसा हो गया। यहां मिड डे मील बनाते समय प्रेशर कुकर फटने से रसोई घायल हो गया है। रसोई को इलाज के लिए उधमपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गनीमत ये रही कि हादसे के समय आसपास स्कूली छात्र
मौजूद नहीं थे। पूरी तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से रसोइया झुलस गया। खाना बनाते वक्त कुकर फटा और उसके बाद ये हालत रसोइये की हो गई। गनीमत है कि कोई बच्चा वहाँ पर मौजूद नहीं था। सरकारी मिडिल स्कूल का ये हादसा है और घायल पूरी तरीके से ये रसोइया हो गया। हालांकि उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है। डोडा के कई ग्रामीण इलाकों के लोगों ने आरबीए श्रेणी के तहत दूर दराज गांव में तैनात डॉक्टर्स की गैर हाजिरी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर्स ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में सेवा देने के लिए चुने जाने के बावजूद अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके या प्रशासन द्वारा शहरी स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़ जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही है। ग्रामीण मरीजों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करके दूसरे अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि आरबीए श्रेणी के तहत चयनित डॉक्टर्स को तुरंत उनके मूल ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर भेज दिया जाना चाहिए। हैं, चाहे वो चाइल्ड की बात हो, गायनो की बात हो, अल्ट्रासाउंड की बात हो, ब्लड बैंक की बात हो, चाहे कोई भी फैसिलिटी यहाँ हॉस्पिटल में हो, चाहे लोगों के मसाइल की कोई भी बात हो, अगर हमें यहाँ पे उपलब्ध नहीं होती है तो हम कुछ न कुछ आगे कदम उठाने के लिए तैयार हैं। यहाँ गुंदो जो हॉस्पिटल है यहाँ में और एक सब सेंटर में कोई फर्क नहीं है। वो यहाँ भेज दें मरीज को, ये डोडा भेज देते हैं, बल्कि थोड़ा किराया बढ़ जाता है। तो मैं यही कहता हूँ हमारे ये जिम्मेवारी जो डॉक्टर लाने हैं ये हमारे एमएलए की जिम्मेवारी है। हमारे यहाँ जो बलेसा के डॉक्टर हैं ये बलेसा के नाम पर इन्होंने नौकरी लिया और जाके जम्मू में सेटल हुए हैं ये। तो इन डॉक्टरों को जो बलेसा भद्रवा के डॉक्टर हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, इनको जिस तरीके से भी एमएलए लाए वापस या डायरेक्टर साहब लाए। डॉक्टर्स अगर आप लें तो डॉक्टर्स की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसमें कुछ फैकल्टीज़ ऐसी हैं जो यहाँ की पब्लिक की डिमांड है मत वो एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे सिंपल मैं एक बोलूँगा आपका रेडियोलॉजिस्ट का, रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट यहाँ पे अभी नहीं है। यहाँ पे जो पोस्ट है वो सर्जन की है, गायनेकोलॉजिस्ट की है, एनेस्थेटिस्ट की है, पीडियाट्रिशियन की है, तो मेजर फिजिशियन की है। तो ये मेजर 5 यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी यहाँ पे पोस्ट सैंक्शन है। डॉक्टर्स जो है वो सीनियर रेजिडेंसी कंप्लीट करके नेक्स्ट मंथ मेडिकल कॉलेज से आ रहे हैं। तो जैसे वो डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे तो हम कोशिश करेंगे जितनी पेरिफेरीज है उनको स्ट्रेंथ। रियासी के पुलिस लाइन में पुलिस शहीद स्मृति नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें बाबा जीतो क्रिकेट क्लब ने नरसिंह क्रिकेट क्लब को 84 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया। आईआरपी प्रथम बटालियन मौके पर उधमपुर रियासी रेंज की डीआईजी साराह रिजवी, आईआरपी के डीआईजी विनोद कुमार मौजूद रहे। उन्होंने विजेता टीम को पुरस्कृत भी किया और डीआईजी साराह रिजवी ने कहा कि माता वैष्णो देवी और शिव खोड़ी तीर्थ स्थलों पर त्योहारी सीजन के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। प्रोत्साहित करने वाला एक माहौल था यहाँ पर। इन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा इस तरह से, और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा बहुत साथ दिया इसको ऑर्गेनाइज़ करने में। ये हर साल जेएंडके पुलिस करवाती है टूर्नामेंट्स और सबको साथ लेने के चलने का जो हमारा उद्देश्य है उसको हम इससे पूरा करते हैं। और अब जो टीम्स थी उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं जिन्होंने ये पिच वगैरह को तैयार किया, उनकी तरफ से भी, और स्पेशली टू IR1 under the CEO and the IRP Jammu who have really worked hard to make this tournament a success. My best wishes to them. देखिए असली फीडबैक तो आपको टीम्स देंगी जिन्होंने यहाँ पे प्ले किया है। हमने अपनी तरफ से यहाँ पे पूरे पुख्ता इंतज़ाम किए हुए थे। हमने सभी टीम्स के लिए रिफ्रेशमेंट्स वगैरह टाइम टू टाइम रखी थी, ग्राउंड को अच्छे से मेंटेन किया। और आज का जो क्लोजिंग का आपने फंक्शन देखा, बहुत जोशो खरोश से सबने पार्टिसिपेट किया है और फाइनल मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव में उम्मीदवार उतारे हैं। बड़गांव से प्रत्याशी बनाई गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से दीबा खान, और वहीं नगरोटा से प्रत्याशी जो बनाए गए हैं उनका नाम जोगिंदर सिंह है। तो आम आदमी पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर उपचुनाव में नगरोटा और बड़गांव सीट से अपने प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। बड़गांव से जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की तरफ से उतारा गया है उनका नाम दीबा खान है और नगरोटा से प्रत्याशी जोगिंदर सिंह।
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से धीरे धीरे राज्यों में अपनी जगह बनाने की कोशिश की जा रही है और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से दोनों उम्मीदवार उपचुनाव में उतारे गए हैं, नगरोटा और बड़गांव सीट से। हालांकि आपको बता दें कि सीधा मुकाबला नगरोटा में एनसी और पीडीपी के बीच है। फिलहाल स्थिति एनसी की ठीक नहीं है बड़गांव सीट पर, क्योंकि रहुल्ला से कुछ आगा रहुल्ला जी से कुछ नाराजगी चल रही है। लेकिन बड़गांव सीट जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और अब देवेंद्र राणा जिन्होंने वो सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्हीं की बेटी को टिकट दिया गया है। वहां मुकाबला बीजेपी और एनसी के बीच में है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और नगरोटा सीट से जोगिंदर सिंह को प्रत्याशी उनकी तरफ से बनाया गया और बड़गांव सीट से दीवा खान को प्रत्याशी बनाया गया। उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बड़गांव उपचुनाव पर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया और कहा कि अगले 24 से 48 घंटों में उम्मीदवार की घोषणा की जा सकती है। साथ ही उनका कहना है कि नगरोटा से कांग्रेस उम्मीदवार उतारे, हमें कोई एतराज नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कैबिनेट विस्तार को लेकर कहा कि चुनावों के बाद कैबिनेट विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं और स्टेटहुड पर भी बयान दिया गया उनकी तरफ से कहा गया कि मैनिफेस्टो के कई वायदे पूरे करने के लिए स्टेटहुड का होना बेहद जरूरी है। स्टेटहुड मिलने के बाद ऑर्डिनेंस से ही पीएस से हटा दिया जाएगा। तो उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। उपचुनाव जो होने हैं नगरोटा बड़गांव सीट पर, उन पर भी चर्चा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई है। वहीं स्टेटहुड का मुद्दा जो लगातार जम्मू कश्मीर की आवाम मांग कर रही है, उसको लेकर भी उनका कहना है, क्योंकि पिछले कुछ समय से ऐसे बयान सामने आ रहे थे लोगों के, जब बात की जा रही थी कि कुछ मैनिफेस्टो की उनकी ऐसी चीजें हैं जो पूरी की जा रही है, लेकिन बहुत सी चीजें अटकी। हालांकि उस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अभी 1 साल का वक्त हुआ है और अगले 4 साल में मैनिफेस्टो के सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। साथ ही स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार इस काम को जल्द से जल्द निपटाए, ताकि मैनिफेस्टो में बहुत से ऐसे वायदे हैं जो स्टेटहुड मिलने के बाद ही पूरे हो सकते हैं और उन्हें पूरा किया जाएगा। उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि नगरोटा से कांग्रेस के साथ गठबंधन में वो चुनाव लड़ने वाले हैं और बड़गांव सीट पर उन्हीं की तरफ से प्रत्याशी उतारा जाएगा और जल्द से जल्द प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। बस अभी हैं 2-3 दिन, पार्टी में मशवरा चल रहा है, बातचीत चल रही है और मुझे लगता है अगले 24 घंटे या 48 घंटे में हम अपना उम्मीदवार आपके सामने पेश करेंगे और वो अपने नामजदगी के कागज़ जो है भरेंगे। जहाँ तक नगरोटा के हवाले से आपने सवाल पूछा, ये सही है कि पार्टी के तरफ से फॉर्मली कांग्रेस को हमने अप्रोच किया है कि अगर वो नगरोटा का सीट लड़ना पसंद करेंगे तो हम सीट उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस बात के बावजूद कि पिछली बार 1 साल पहले ये सीट हमने लड़ी थी और जब 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए थे तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये सीट जीती गई थी। लेकिन क्योंकि हमारा अलायंस है कांग्रेस के साथ और हम चाहते हैं कि जम्मू में उनका एक अच्छा खासा बेस बने, तो अगर वो जम्मू में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। न सिर्फ हम उनके लिए सीट छोड़ेंगे बल्कि पूरी मेहनत करेंगे कि वो वहाँ से कामयाब हो जाएं। ये भी दुरुस्त है कि जिस तरह स्टेटहुड को कहीं ना कहीं पहलगाम के साथ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। कम से कम पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बार बार ये कहा गया कि 3 स्टेप प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। उस स्टेटहुड में ये नहीं कहा गया कि कोई इफ्स होंगे, बट्स होंगे, ये होगा वो होगा। कहा कि ये 3 कदम हैं, 2 कदम मुकम्मल हो गए, तीसरा कदम अभी बाकी है। अब हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए और यहाँ की हुकूमत को पूरी तरह से एम्पावर किया जाए ताकि हम अपना काम जो है पूरा कर सकें। हमारा मंशूर देखिए ना, अब हमने कहीं मंशूर में मीटर्स को निकालने की बात नहीं की ना, कहीं पे भी नहीं। और न सिर्फ मेरा अपना ये मानना है बल्कि डिपार्टमेंट और लोगों के तरफ से भी ये रहा है कि कई जगहों पे
जहां एग्रीमेंट छोड़ के मीटरिंग हुई है वहां लोगों के बिजली के बिल कम हुए हैं, मीटर लगने से बिजली का सप्लाई बेहतर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स का, वो तभी मुमकिन होगा जबकि हम मीटर लगा के वो यूनिट मेजर कर सकें। एग्रीमेंट पे अगर आज मैं 200 यूनिट की बात कर भी लूं तो जिन लोगों के घर में मीटर नहीं लगे हैं उनको ये लागू ही नहीं होगा। वहीं जम्मू कश्मीर में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार नामांकन का दौर जारी है। वहीं शनिवार को नगरोटा से देवयानी राणा को बीजेपी उम्मीदवार घोषित किया गया और शनिवार को देवयानी राणा ने नामांकन दाखिल किया और भव्य जनसभा को संबोधित उनकी तरफ से किया गया। साथ ही उन्होंने नगरोटा इलाके के वोटर्स को रैली में बड़ी संख्या में आने के लिए धन्यवाद दिया, जिसे वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के बाद एड्रेस करेंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर वो एमएलए चुनी जाती हैं तो वो अपने इलाके की सभी प्रॉब्लम और इश्यूज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगी। इससे पहले जब न्यूज़ 18 ने उनसे बात की थी तो उनका कहना था कि नगरोटा का हर घर उनका घर है। ना सिर्फ उन्होंने ये बात कही बल्कि उन्होंने अपने पिता का दिवंगत देवेंद्र राणा का जिक्र करते हुए भी उनकी तरफ से कहा गया था कि मेरे पिता भी नगरोटा के हर घर में जाते थे और ऐसा व्यवहार उनसे किया जाता था। हमें कभी ऐसा अनुभूति नहीं कराई गई, फील नहीं कराया गया कि वो घर उनका नहीं है और उसी नक्शे कदम पर आगे मैं भी चलूंगी, उनकी तरफ से ये कहा गया था। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि अगर वो नगरोटा सीट से जीत दर्ज करती हैं तो वो लोगों की समस्याएं सुनेंगी, ना सिर्फ सुनेंगी बल्कि उनका निपटारा करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। और ये मेरे साथ इस वक्त देवयानी राणा, इन्होंने आज नॉमिनेशन फाइल की है और उनसे बात करते हैं। मैडम, कैसा लग रहा है आपको? जी, हमें बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है और आपको तो पता ही चल गया होगा। जय श्री राम, जय ये जो उत्साह है क्या दर्शाता है? जी, हमें बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है कि आप देख रहे हैं हर तबके का इंसान यहाँ पर है। अगर आपका कैमरा घुमाएगा तो हर उम्र का इंसान है, हर मजहब का इंसान है, हर धर्म का इंसान है, हर जाति का इंसान है। और मुझे बहुत खुशी ये महसूस होती है कि हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जो परिवार है उसको एक गुलदस्ता समझते हैं और सारे इतना बढ़ चढ़कर हमें प्यार दे रहे हैं, इतना बढ़ चढ़कर मान सम्मान दे रहे हैं। तो इसका जो हमने राणा साहब ने हमारा हाथ अपने हाथ में लेकर जो वादा हमसे आपको क्या लगता है पूरा करने का मौका हमें मिला, बहुत प्रसन्नता हो रही। आपने जब स्पीच दी थी आपने ये कहा कि नगरोटा के उद्यान के लिए आप काम करेंगे और राणा साहब की जो लेगेसी है उसको आप करेंगे। जी, हमें 11 महीने हो गए हैं, 11 महीने हो गए हैं राणा साहब के नक्शे कदम पे चलते और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले कई वर्षों तक हम यही करेंगे, क्योंकि मैंने प्रण ले लिया है कि जीवन भर जिस मार्गदर्शन पे राणा साहब चलते थे और हम सबको दिखाया है उसी पर हमने चलना है। मैं जब बात कर रहा था लोगों से तो उन्होंने कहा कि राणा साहब की शख्सियत इतनी स्ट्रांग थी कि वो उस चीज को देखकर आए हैं। जी, राणा साहब के साथ बहुत प्रसन्नता और प्रेम है लोगों को और बहुत मान सम्मान करते हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, जिस तरह से वो उसी तरीके का है जिस तरीके से वो राणा साहब को आशीर्वाद देते थे। और हम ये सबको ये आश्वासन देते हैं कि हम अपनी पूरी जी जान लगाकर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान करेंगे। तो लास्ट में क्या आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी, क्योंकि पहले भी बात हुई है लेकिन ये जो इतना जबरदस्त रश देखने को एक्सपेक्टेशंस बहुत है और ये चैलेंज भी आपके लिए। देखिए, आज जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के बड़े बुजुर्गों ने हमें प्यार दिया है, उसको देखते ही हम भावुक हो गए थे। और मैं आपको ये बता भी नहीं सकती हूँ कि हमने कितनी मुश्किल से अपने आंसू रोके हैं स्टेज पर, क्योंकि हमें यह अंदाज़ा तो था कि राणा साहब के साथ लोग बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, पर आज हमने वो अनुभव भी कर लिया और हमें लगता है कि यही एक उदाहरण है कि जिस तरह से राणा साहब ने ये गुलदस्ता जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का बड़े प्यार से पिरोया था वो ही आगे चलकर पिरोया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने उम्मीद जताई है कि देवयानी राणा नगरोटा सीट से भारी बहुमत से जीतेंगी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा ने नगरोटा के लोगों के लिए बहुत कुछ किया और उन्हें उम्मीद है कि देवयानी राणा को नगरोटा सीट से वोटरों का पूरा सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। उन्होंने बार बार राज्य की मांग करने पर उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा। उन्होंने उमर सरकार को पूरी तरह से फेल बताया।
दिव्यानी राणा जो कि नगरोटा से चुनाव लड़ रही है, उन्होंने आज अपना नामांकन भरा है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा और स्टेट जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट साक्षी शर्मा भी उनके साथ थे। लीडर ऑफ अपोजिशन मेरे साथ है इस वक्त। सुनील शर्मा जी, सबसे पहले तो नॉमिनेशन आज हो गई है, क्या कहेंगे? जो भीड़ भी आई थी बहुत ज्यादा। देखिए, आज की रैली ने स्पष्ट कर दिया कि जिस प्रकार से 2024 के असेंबली के चुनाव में देवेंद्र सिंह राणा जी को नगरोटा की जनता ने आशीर्वाद दिया था और रिकॉर्ड खड़ा कर दिया था, पूरे जम्मू कश्मीर में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दी थी। आज की इस रैली ने भी संकेत दिए हैं कि सेम उसी रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, उसी देवेंद्र सिंह राणा के प्रति पूरी हमदर्दी, पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा को प्रदर्शित करेंगे। ये इस रैली के संकेत थे आज। देखिए, देवेंद्र सिंह राणा जी ने सिर्फ नगरोटा के लिए काम नहीं किया, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जम्मू कश्मीर की। अगर आप किश्तवाड़ से शुरू करेंगे, पुंछ के आखिरी कोने तक जाएंगे, काजीकुंड से शुरू करेंगे, टीटवाल तक जाएंगे, हर व्यक्ति उनके प्रति एक श्रद्धा और समर्पण का भाव रखता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर के लिए देवेंद्र सिंह राणा जी ने बहुत काम किया है और नगरोटा में तो डेफिनेटली स्पेशली, क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि थे, लोगों को उन पर विश्वास था, इसमें किसी को शक नहीं। देवेंद्र सिंह राणा जी को मैंने बड़े नजदीक से देखा और मेरी बड़ी बॉन्डिंग रही बहुत कम समय के लिए। वो एक इंसानियत की मिसाल था, वो एक मानवता का उदाहरण था, वो एक ह्यूमैनिटी की एग्जाम्पल थी। उसके सामने कोई जात बरादरी, कोई धर्म विशेष नहीं था, वो केवल इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मान के इंसानियत की सेवा करता था। बहुत चीजें हमने उससे सीखी और आज भी मैं कहता हूं कि बहुत सारी चीजों में वो मेरे लिए प्रेरणा है। जिस प्रकार से वो मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानता था, आज कहीं न कहीं ये जो साफे गुज्जर कम्युनिटी के आपको दिख रहे हैं, ये उस चीज का प्रतीक है। लास्ट में उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है, अपील पे अपील कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब के पास सब कुछ है। स्टेटहुड न होने की वजह से मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर पा रहे, वो अपनी, जिसे मैं नालाई की शब्द नहीं कहूंगा, डिसइंटरेस्टेड जिसे कहेंगे, वो न होने के कारण काम नहीं हो रहा जम्मू कश्मीर। तो न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त बात करते हैं। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर ने यू टर्न लिया और पिछले 9 महीनों में एक भी स्थानीय आतंकवादी की भर्ती नहीं हुई है। ये एक बड़ा बदलाव है। पहले पाकिस्तान को सीमा पार से आतंकवादी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो हमारे बच्चों को हथियार थमा देता था। अब स्थिति बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर के लोग महसूस करते हैं कि वो पूरे देश के हैं और पूरा देश उनका है। ये बड़ा बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि अब जम्मू कश्मीर में जो भी स्थानीय लोग हैं वो आतंक नहीं निभा रहे हैं।